शुरुआत। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात बता रहे हैं आपको। पश्चिम बंगाल से खबर है, कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अब जाकर खत्म हो गई है और अब वे शनिवार से काम पर लौट जाएंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का यह पूरा मामला है, जहां के डॉक्टर्स अब काम पर लौट जाएंगे। स्वास्थ्य भवन पर उनका जो धरना जो जारी था वो खत्म हो गया है, खत्म करने वाले हैं। हालांकि अभी खत्म हुआ नहीं है। कल कोलकाता में सीबीआई दफ्तर तक डॉक्टर मार्च करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 5 शर्तें इन जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई थी, जिनमें से 5 में से 3 शर्तें बंगाल की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 शर्तें मान भी ली थी, जिसमें पुलिस कमिश्नर को हटाने की भी बात थी और ये भी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। लेकिन इसके बाद भी ये बीती 16 सितंबर की बात है। इसके बाद एक बार और बैठक हुई, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े थे और उन्होंने कहा कि बातचीत जो है वो बेनतीजा रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि वो जूनियर डॉक्टर्स पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, वे काम पर लौट जाएं। और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा गया था, उनके वकील की तरफ से ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द ही एसोसिएशन की बैठक होगी और बैठक में सहमति के बाद ये तय हो जाएगा कि कब वे काम पर लौटेंगे। तो आज ये बड़ी खबर निकलकर शाम को सामने आती है कि डॉक्टर्स की हड़ताल, जूनियर डॉक्टर्स जो धरने पर बैठे थे कई सारी मांगों को लेकर, नो सेफ्टी नो ड्यूटी का स्लोगन हाथ में लेकर ये लोग बैठे हुए थे और रेपिस्ट को कोई माफी नहीं दिया जाना चाहिए, ये सारे इनके हाथ में तख्तियां थीं। सेव द सेवियर, जस्टिस, तमाम इनकी मांगे थी और इसी को लेकर इनका धरना लगातार जारी था। लेकिन अब धरना खत्म होने वाला है और ये मार्च करेंगे और शनिवार से काम पर लौट जाएंगे। प्रॉपरली नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करके लोगों का जो प्यार समेटा है, उसके लिए हम लोगों के बहुत आभारी हैं। इसी के साथ साथ जिस तरह से लोगों के सहयोग से हमने अपने आंदोलन के बलबूते पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता का जो रेजिग्नेशन हासिल किया, इसी के साथ साथ कुछ कर्मचारियों जैसे डीएमई डीएचएस को पद से इस्तीफा देना पड़ा, ये सारी उपलब्धियां हमने इस आंदोलन से हासिल की। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है